इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं तो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के लिए आपको क्या करना है 2023 प्रीलिम्स के लिए, और संकर का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो भी डिस्कस कर लेंगे, और उसके अलावा क्या क्या आपकी स्ट्रेटजी, आपको क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले संकर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपको बता देता हूँ। तो मेरे पास सिक्स एडिशन है, तो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं इकोलॉजी, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये चैप्टर्स आपका बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो बेसिक कंसेप्ट्स का क्लियर होना चाहिए। स्टार्टिंग में 2013, 14, 15, 16 में यूपीएससी पूछती थी आपसे बेसिक कंसेप्ट, जैसे जो पिरामिड है बायोमास का, वो एक्वाटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होता है कि अपराइट होता है, तो इन्वर्टेड होता है। या फिर ये पूछ लिया कुछ, अभी भी पूछती है ऐसे। इनफैक्ट आप एक्वाटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पढ़ोगे तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट आएगा, तो उसमें इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, या फिर मियावाकी टेक्निक क्या है इससे रिलेटेड। या फिर एक्वाटिक इकोसिस्टम में वेरियस जोन्स होते हैं, फोटिक जोन्स, लिम्नेटिक जोन्स, तो वो सब बेंथिक जोन्स, ये सब जोन्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको इन्वायरमेंट पॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन आपका इसमें चैप्टर नंबर 5 है, तो वो देख लीजिएगा आप। चैप्टर नंबर 5 में क्या है कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में यूपीएससी का मेन फोकस होता है जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है। तो एक बायो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, उसके अलावा आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, उसके अलावा एक ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, उसके अलावा एक हाजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है। तो ये चारों रूल्स इंपॉर्टेंट हैं। प्रीलिम्स के एंगल से तो इंपॉर्टेंट है, मेंस के एंगल से भी, क्योंकि पॉल्यूशन डायरेक्टली मेंस का टॉपिक है तो वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रेन्यूएबल एनर्जी का चैप्टर जो 6th है वो इंपॉर्टेंट है। 8वां चैप्टर है ईआईए का, वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी का देख लीजिएगा 9वां चैप्टर। उसके अलावा आपका जो इंपॉर्टेंट है 15वां और 16वां चैप्टर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का और कंजर्वेशन एफर्ट्स का। उसके अलावा 17वां चैप्टर क्लाइमेट चेंज का, 21वां चैप्टर इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज का। उसके अलावा जो 23वां चैप्टर है क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन का। उसके अलावा जो 25वां चैप्टर है एक्ट एंड पॉलिसीज़ का, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 27वां इन्वामेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का, तो ये एक्ट एंड पॉलिसीज़ है, ये ऑर्गेनाइजेशंस हो गया। और ये इंटरनेशनल कन्वेंशन आपका जो चैप्टर है क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ पे मेनली कवर हो जाएगा। और फिर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, ये जो आप पढ़ेंगे वो है आपका चैप्टर नंबर 15 है, प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क करके। और इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ है तो यहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी वाला जो सेक्शन है उसमें शेड्यूल्ड एनिमल्स ऑफ डब्ल्यूपीए करके 11th चैप्टर है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपका इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस है 28 चैप्टर, वो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा बस इतना ही है। इन्वायरमेंटल इशूज़ एंड हेल्थ इफेक्ट्स वो कुछ काम करने। एंड में रामसर साइट्स, टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स, माइक साइट्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स का लिस्ट है, तो वो लिस्ट देख लीजिएगा कि कौन सा कौन स्टेट में आता है। तो ये हो गया शंकर के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और सोर्सेज की बात करें तो शंकर आप कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा अल्टरनेटिव कोई भी एक बुक कर लीजिए, या तो शंकर कर लीजिए। शून्य आईएएस का भी मटेरियल ठीक लग रहा था इस बार जो बुकलेट आया इन्वायरमेंट का, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं। अब ये मटेरियल की बात होगी। अब करना क्या क्या, अब प्रीलिम्स और मेंस का क्या है ना कि अब इन्वायरमेंट प्रीलिम्स का ऐसा कीजिए कि आपको मेंस के लिए फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। तो मेंस में कौन कौन सा टॉपिक एक्सप्लिसिट है, तो इसमें देख लीजिए पॉल्यूशन का टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है मेंस में। ईआईए का टॉपिक आपके लिखा हुआ है। कंजर्वेशन लिखा है तो उसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आ जाता है। और इंपॉर्टेंट जो एक्ट्स है तो उसको प्रीलिम्स के लिए करना है, और मेंस के एंगल से भी पूछा जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ रखा है तो वो पूछ सकते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस का आप कॉम्बाइंड तैयारी कर लीजिएगा। अब रही बात बेसिक कंसेप्ट, तो ये तो आपका स्टार्टिंग चैप्टर है, तो ये सब में आप कोई दिक्कत होगी नहीं। पहला अगर 3-4 चैप्टर जो शंकर का भी पढ़ लें तो डैट इज़ मोर देन इनफ। और यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो जरूर देखेंगे, 2-3 आप टेस्ट पेपर तो लगाएंगे जो सेक्शनल टेस्ट होता है, तो वहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा। उसके बाद अब इन्वायरमेंट पे इतना भी ज़्यादा फोकस नहीं कर देना है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में आपका वीक रह जाए। उसके बाद इशूज़ एंड प्रॉब्लम में क्या है कि प्रॉब्लम्स कौन कौन है, आपका पॉल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो ये सब तो देखना ही है। और इशूज़ और कौन कौन सा है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अब आ रहा है, रेन्यूएबल एनर्जी हो गया, ये सब टॉपिक्स आपको अच्छे से कर लेना है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रेन्यूएबल एनर्जी करेंगे तो क्यों करना है, कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये आपको मेनली करना पड़ेगा। उसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशंस में अब क्या है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन में जो चैप्टर शंकर से करेंगे तो उसमें जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन से हो जाएगा। मैंने भी रिलेटेड वीडियो बनाया इंटरनेशनल कन्वेंशन से। अब इसमें क्या क्या जो मेन कन्वेंशन है, कार्टेगना हो गया, आपका नगोया हो गया, बेसल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, मिनामाटा कन्वेंशन, CBDs, UNFCCC,
सी हो गया, फिर आपका एजेंडा 21 हो गया, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स हो गया, तो ये सब तो आपको पता होगा, तो ये अच्छे से कर लेना है। बाद बाकी जो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या स्मार्ट गेस वर्क होता है वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ वगैरह में बताया, तो वहाँ से वो चीज़ आपको हेल्पफुल हो जाएगा। अब जैसे वो स्मार्ट गेस वर्क मेरे ख्याल से नंबर 16, 17, 18 में से कोई एक वीडियो था जो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैंने बनाया था, तो वो आप काम करेंगे तो उसी से हो जाएगा। बस जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है उसका फिलहाल आपको नहीं पढ़ना, यूपीएससी पूछती है एरा गैरा कन्वेंशन के बारे में, तो उसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, वो स्मार्ट गेस वर्क से सॉल्व हो जाएगा। पढ़ने के लिए जाओगे तो जो आप पढ़ोगे वो आएगा नहीं। और नेशनल लॉज एंड बॉडीज़ में आपका है जो इंपॉर्टेंट लॉज है, जैसे एफसी हो गया, एफआरए हो गया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया, पॉल्यूशन के जो 2 एक्ट हैं वाटर और एयर के, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ईपीए 1986 हो गया। जो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ है जैसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हो गया, और फिर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हो गया, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ है और वो किस एक्ट के तहत बने हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में मेनली आपको ये पता होना चाहिए कौन सा एरिया किस स्टेट में है। उसके अलावा टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स और रामसार साइट से रिलेटेड आपको डिटेल में पता होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ जो है जो न्यूज़ में आ रहा है या यूपीएससी ने जिससे सवाल पूछ रखा है, या फिर आप प्रोटेक्टेड एरियाज़ के डिटेल में आप पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे, तो ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ भी आपका कवर हो जाएगा। अब जैसे इस यूपीएससी पूछती है संगाई डियर के बारे में पूछ लिया, डुगोंग के बारे में पूछ लिया, मस्क डियर के बारे में पूछ लिया, कौन कहाँ मिलती है, तो ये सब आइडिया होना चाहिए। और जो यूनिक स्पीसीज़ है, इंडेमिक स्पीसीज़ है, उसके बारे में पता होना चाहिए। और यूपीएससी अब हाल फिलहाल में इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ में बर्ड्स पे काफ़ी फोकस करने लगी है। 2016 में पूछा था ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल कहाँ मिलता है। फिर उसका 2019 में कॉपर स्मिथ बारबेट, रेड वेंटेड बुलबुल, बुलबुल नहीं था, रेड वेंटेड कुछ और था, और फिर रेड स्टार्ट था, मिनी वेट्स था, ये सब क्या है, तो बर्ड्स थे, आंसर था। और 2021 या 22 में एक सवाल था कि इनमें से कौन सा बर्ड नहीं है, जिसका आंसर था गोल्डन मसी, तो उसमें बाद बाकी तीनों बर्ड्स थे। तो बर्ड्स के नॉलेज से रिलेटेड सवाल आ रहा है, तो बर्ड की जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है तो उसके नाम आपको पता होने चाहिए। जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है उसका नाम मैंने एक्चुअली अपने फोटो खींच के टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिया था, तो एक बार फिर से अगर डाल दूंगा अगर आप लोग अगर डिमांड करेंगे। उसके अलावा जो बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड एक कंप्रेहेंसिव वीडियो कुछ टाइम में मैं डाल दूंगा। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, कोरल ब्लीचिंग से रिलेटेड या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस बनाए, तो मेरे एनवायरमेंट वाले प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन की एक डिटेल वीडियो मैंने बना दिया, तो उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट गेस वर्क की टेक्निक ही अप्लाई करनी होगी। एक नेशनल बॉडी से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। और नेशनल लॉज में मैंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और एनजीटी एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट से रिलेटेड मैंने वीडियोस बना दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। बाद बाकी जो नेशनल लॉज बच रहे हैं उसके रिलेटेड भी वीडियो मैं बना दूंगा। इसमें टाइगर रिजर्व्स और बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया है, और नेशनल पार्क से रिलेटेड और रामसर साइट से रिलेटेड मैं बना दूंगा। और इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ की कुछ एक वीडियो मैंने बनाई थी, तो आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि ये दोनों जो एरिया आप कितना भी पढ़ लें तो 100% कुछ होता नहीं है। और जो टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, सेक्शनल टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट, उसमें एक आध दो सवाल हर टेस्ट में आएंगे ही, तो वहाँ से भी अपने नॉलेज को आप इन्हांस कर सकते हैं। क्या प्रोटेक्टेड एरिया में क्या होता है, कौन सा पहाड़ है, कौन सी नदी बहती है, तो ये सब कौन सा इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है, कौन सा स्टेट में है, तो ये सब बेसिकली आपको पता होना चाहिए मैपिंग एस्पेक्ट से जो पूछ लेता है यूपीएससी। तो इतना अगर कर रहे हैं तो आपका इकोलॉजी इन्वायरमेंट का पूरा हो जाएगा। इनफैक्ट इसमें क्या है कि फुल स्कोरिंग होती नहीं है। अगर मान लें 15 सवाल आएंगे तो अगर आपके 12 के आसपास भी सही हो गए ना, तो दैट इज़ गुड इनफ। और उसमें जो 15 सवाल हैं 5 तो ईजी होंगे, जो आपको ऐसे ही पता होगा। बचे जो 10 होंगे वो होंगे कि 100% आपको नहीं पता होगा, तो उसमें थोड़ा सा नॉलेज और थोड़ा सा स्मार्ट गेस वर्क करके आप उस एटलीस्ट आपको उसमें 7 सवाल 6-7 सवाल आपको सही करना है। तो आपको अभी तो नॉलेज ना, स्मार्ट गेस वर्क की स्किल्स जो है अब तो जितना मैंने बता दिया उसके बाद तो सैचुरेट ही करेगी, तो थोड़ा नॉलेज पे यहाँ पे फोकस कर लेना है। तो इसमें आपका क्या होगा फ़ायदा कि आप इसके वजह से आपका प्रीलिम्स निकल सकता है। इनफैक्ट आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में निकल जाएगा उसका भी प्रीलिम्स। उसके अलावा आपका मेंस में आपको फिर इन्वायरमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इतने अच्छे से कर लीजिएगा।